नमस्कार। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम 5 सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो बैडमिंटन पेरेंट्स करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो हियर आई एम, वी विल डिस्कस ऑल 5 मिस्टेक्स इन दिस वीडियो। कि जब पेरेंट्स एकेडमी में आते हैं तो उनका जो एंथुसियाज़म बहुत ज़्यादा होता है, उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत कुछ अच्छा सोच के एकेडमी में आते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे को 8 साल का एक्सपीरियंस है स्पोर्ट्स पेरेंट्स के साथ, बैडमिंटन पेरेंट्स के साथ, उनके बच्चों के साथ, और वो क्या गलतियां करते हैं इतने सालों में मैं हमेशा से देखता आया हूँ। और ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। तो पहली मिस्टेक जो पेरेंट करते हैं वो है बहुत जल्दी रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करना। बच्चे को आए हुए अभी 1-2 महीना नहीं हुआ और पेरेंट्स को लगने लगता है कि मेरा बच्चा अच्छा क्यों नहीं खेल पा रहा है। वो बच्चा है, उसको वक्त लगेगा, पहले उसका इंटरेस्ट तो डेवलप होने दीजिए। जब इंटरेस्ट डेवलप होगा तभी वो बच्चा धीरे धीरे ग्रेजुअली सीखेगा और अच्छा करेगा। इतनी जल्दी देखिए, बच्चा आपके हिसाब से नहीं सीखेगा या हमारे हिसाब से नहीं सीखेगा। अगर हम ये सोचें कि बच्चा 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में एक अच्छा प्लेयर क्यों नहीं बन जा रहा, वो पॉसिबल नहीं है। और ये प्रैक्टिकल चीज़ है। आप इसके ऊपर सोच के देखिए, आप विचार कीजिए इसके ऊपर कि इतनी जल्दी पढ़ाई में भी क्या रिजल्ट्स आते हैं। आपने देखें कि बच्चे ने 6 महीने पढ़ाई की और उसके बाद वो अव्वल आ गया और वो सारे बच्चों को पीछे छोड़ के आगे निकल गया। ऐसा नहीं होता है। तो प्लीज़ इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी मत रखिए। अपने बच्चे को खेलने दीजिए, उसका इंटरेस्ट डेवलप होने दीजिए। मेरा सबसे पहला फोकस बच्चों के साथ जब वो एकेडमी में आते हैं, सबसे पहला ये मेरा उद्देश्य रहता है कि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो। जब वो इंटरेस्ट डेवलप होगा तब वो खेलेगा, जब वो खेलेगा तो वो सीखेगा। सो बी पेशेंट, डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स टू अर्ली। मिस्टेक नंबर 2, सबसे पहले पेरेंट्स को लगता है कि इम्प्रूवमेंट का मतलब है मेडल्स और ट्रॉफीज़। तो मेडल्स और ट्रॉफीज़ से पहले ज़रूरी है बच्चे का पेशेंट होना, बच्चे का फोकस करना, बच्चे का कंसिस्टेंट होना, और जीतने से पहले बच्चे को हार सिखाना। हारना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, ये आज मेरी आप बात माने या ना माने, बट हारना इज़ पहले इम्पॉर्टेंट। जब तक बच्चा हारना नहीं सीखेगा ना, उसको जीतने की वैल्यू नहीं समझ में आएगी। तो बच्चे को हारना सिखाइए। जो बच्चा हारना सीख गया ना, वो जीतना तो अपने आप सीख जाएगा और जीत उसके पीछे पीछे चलेगी। रिमेंबर माय वर्ड्स। तो तीसरी मिस्टेक क्या करते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करना चालू कर देते हैं कि वो इतना अच्छा खेल रहा है, वो इतना अच्छा खेल रहा है, तुम क्यों नहीं अच्छा खेल रहे, तुम क्यों नहीं बेटर परफॉर्म कर रहे, तुम क्यों नहीं उसको हरा पा रहे हो। ये सारी की सारी बात पेरेंट्स बच्चे से करने लगते हैं, जो कि सिर्फ बच्चे के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, वो उसकी कुछ हेल्प नहीं करता है। देखिए, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एकेडमी में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत कंसिस्टेंटली बहुत टाइम से खेल रहे हैं। जिन बच्चों को 5, 6, 7 साल हो गए खेलते हुए, वो आज बहुत अच्छा खेलते हैं। बट जब पेरेंट्स एकेडमी में आते हैं और उन बच्चों को खेलते हुए देखते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे कब खेलेगा। तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, आपका बच्चा कब खेलेगा ये सवाल उनके पेरेंट्स से और उन बच्चों से कीजिए कि उन्होंने कितना टाइम, कितनी कंसिस्टेंसी के साथ, कितनी डेडिकेशन के साथ अपने बच्चों को भेजा है एकेडमी विदाउट फेल, और उन बच्चों ने उतने ही कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस किया रोज़, एवरी डे। मैं जानता हूँ ऐसे कुछ बच्चों को जिन्होंने अपने पेरेंट्स को एवरी सैटरडे वो बोलते थे कि आपको जहाँ जाना है जाइए, मुझे एकेडमी छोड़ दीजिए। तो वो दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन इज़ नीडेड, इसलिए वो बच्चे इतना अच्छा खेल रहे हैं। अभी आपको आए हुए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हुए हैं एंड यू आर कंपेयरिंग योर चिल्ड्रन विद दोज पीपल। तो आप सोचिए, जो बच्चा 6 साल से खेल रहा है और आपके बच्चे को 6 महीने हुआ है, आप उससे कैसे कंपेयर कर सकते हैं अपने बच्चों को। स्टॉप कंपेयरिंग योर चिल्ड्रन विद अदर चिल्ड्रन प्लीज़। आपका बच्चा अपनी एक उसकी काबिलियत है, अपना एक उसका एक थॉट प्रोसेस है और वो बहुत ही स्पेशल है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो उसकी खूबियों को पहचानिए और जिस दिन आप वो खूबियाँ पहचान जाएंगे, आपका बच्चा अपने आप परफॉर्म करने लगेगा। मिस्टेक नंबर 4, तो पेरेंट्स को सिर्फ मैचेस और मेडल्स दिखाई देते हैं कि मेरे बच्चे का मैच क्यों नहीं हो रहा, एकेडमी में आया है, अरे आप 10 मिनट तो उसको वार्म अप में निकाल देते हैं, फिर उसके बाद आप कुछ ना कुछ ड्रिल्स कराते रहते हैं, उसके बाद आप
बच्चों के मैचेस कराते हैं, फिर उनकी कूल डाउन कराते हैं, वो तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट ही खेल पाता है। उसके पीछे की जो प्रोग्रामिंग है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती। जो ड्रिल्स हो रही हैं, जो फुटवर्क प्रैक्टिस हो रही है, जो स्ट्रोक प्रैक्टिस हो रही है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर वो नहीं होगी तो मैच खेलने का क्या फ़ायदा है। बच्चे को मैचेस मिलते हैं, लेकिन ये सब प्रैक्टिसेस उसकी फाउंडेशन बनाती है। अगर बच्चे का बेसिक क्लियर नहीं होगा, आप जितने मर्जी मैचेस खिला लीजिए, कोई बच्चा परफॉर्म नहीं करेगा, कोई मेडल नहीं आने वाला है। स्टॉप ब्लेमिंग द एकेडमीज़ और स्टॉप ब्लेमिंग द कोच कि वो सिर्फ उसको प्रैक्टिस कराता रहता है और उसको मैचेस नहीं खिलाता है। मैं ये नहीं कहता कि मैचेस इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि प्रैक्टिस से उसके करेक्शंस होंगे, उसके रेपिटेशंस होंगे, और रेपिटेशन के बाद फेलियर्स होंगे, फिर करेक्शन होंगे। अगर ये सब प्रैक्टिसेस नहीं होंगी तो वो परफॉर्म कैसे करेगा, खेलेगा कैसे? अगर उसका फुटवर्क अच्छा नहीं है तो वो शटल पे पहुंचेगा कैसे? अगर उसके स्ट्रोक अच्छे नहीं है, वो पहुंच के भी शटल पे क्या करेगा? तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दीज ड्रिल्स आर रियली इंपॉर्टेंट। तो बी पेशेंट, सब चीज़ों के लिए क्वेश्चन मत कीजिए, है ना, एंड लेट द प्रोसेस गो। जैसे जैसे जो जो प्रोसेस है वो कोच अच्छी तरीके से जानता है, एंड लेट हिम डू देयर वर्क एंड हैव सम पेशेंस रखेंगे तो परफॉर्मेंस आएगी। पांचवी और सबसे आखिरी मिस्टेक जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बच्चे का एकेडमी में आके एंजॉय नहीं करना। तो बच्चे का एंजॉयमेंट नहीं रुकना चाहिए। हमारा सबसे पहले फोकस होता है एकेडमी में कि अगर बच्चा एकेडमी में आया है, सबसे पहले उसका इंटरेस्ट डेवलप हो। सेकंड, वो उस प्रोसेस को एंजॉय करे जिसके लिए वो एकेडमी आ रहा है। अगर वो प्रोसेस को एंजॉय करना सीखेगा तो वो एक्साइटेड रहेगा आने के लिए। अगर वो एक्साइटेड रहेगा आने के लिए तो उस प्रोसेस के साथ वो एक अच्छा प्लेयर बन पाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम हर पेरेंट को याद रखना चाहिए। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद आपको परफेक्ट पेरेंट बनाना बिल्कुल नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि आप ये 3 चीज़ें फॉलो कीजिए। हैव पेशेंस, कंसिस्टेंट रहिए और प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए। आपका जो बच्चा है ना, वो एक दिन, एक ड्रिल, एक साल में चैम्पियन नहीं बनेगा। उसको वक्त लगेगा, कंसिस्टेंसी उसको चाहिए। वो प्रोसेस को फॉलो कीजिए, दैट्स इट। दिस इज़ व्हाट आई वांट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, सो दैट और पेरेंट्स की भी हेल्प हो सके। मेरा खाली यही एक ऑब्जेक्टिव है। थैंक यू सो मच।